बोरा में सर बालू भरता है, उसमें सर हम खुद देखे हैं, मेरे पास वीडियो भी है कि मिट्टी भर करके सर उसमें डाला जा रहा है। और कई बार वहाँ के लोग सर जो है संबंधित अधिकारी से इसकी सूचना देने का प्रयास भी किए, संवेदक को भी रोकने का प्रयास किए हैं और संवेदक के द्वारा उल्टा FIR करने की धमकी दी जाती है और अभी भी कंटिन्यू सर वो मिट्टी भराई का काम सर वहाँ जारी है जी। सर क्या आप एक्शन लेंगे? इस प्रकार की सूचना जहाँ से भी आती है त्वरित हम लोग टीम विजिट करके कैंप कराते हैं, विभाग से भी कोऑर्डिनेट करा के चीफ इंजीनियर और उनकी अन्य टीम्स को बुलाया जाता है। जमीनिया में खासकर इस तरह की इनिशियली 1-2 कंप्लेंट्स आई थी, उसको तुरंत हम लोगों ने स्टॉप करके प्रॉपर गुणवत्तापूर्ण काम कराया था और डिपार्टमेंट द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम कराया गया था। और जो भी अन्य अभी भी जिस प्रकार की भी कंप्लेंट्स आ रही है उस पर त्वरित निष्पादन करते हुए काम कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का जो फ्लड कंट्रोल का काम है और ख़ासकर बिफोर वाटर लेवल राइजेस जो हमारा एंटी इरोजन का काम है उसको हम लोग अच्छे से करवा सकें। दूसरा सर सवाल है, जो आपने बताया कि 109 घर वहाँ पर बाढ़ प्रभावित कटाव प्रभावित है, उनके लिए सर पर्चा या जमीन का कहाँ व्यवस्था किया है? वही अभी हम लोग उसको पिछली बार हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ के लोगों से भी हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण से भी फीडबैक प्राप्त किया और वहाँ पर कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका अन्य जगह जैसे बिहिया हो गया, जगदीशपुर में भी अपना ज़मीन परिवार है तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और अन्य जो वहाँ भूमिहीन थे, पिछले वर्ष भी 29 लोगों को हमने वहाँ पर्चा दिया था और हम लोग वहाँ पे पूर्ण रूप से लोगों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट हो। जिला प्रशासन आपको 1,20,000 भी प्रदान किया है, 1,20,000 हम लोग आवास योजना से भी देंगे और उनको घर बनाने के लिए और अपना बसेरा वहाँ पे अच्छे से बनाने के लिए जो भी प्रकार की सहयोग होगी उसको देंगे। अभी भी क्योंकि 109 परिवार वहाँ पे इफेक्ट हुए हैं, उनको जैसा कि मैंने बताया त्वरित हम लोग अभी अभिलेख बनाकर भेज रहे हैं ताकि उनको 1,20,000 रुपये प्रति परिवार हम लोग तुरंत प्रदान कर सकें और साथ ही उनके लिए ज़मीन भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। पब्लिक का मेनली वहाँ फीडबैक था कि वो वहाँ से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, आसपास ही 400-500 मीटर 1 किलोमीटर के एरिया में ही वो लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। पिछली बार भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ज़मीन अवेलेबल कराया था और वहाँ पे कई परिवार लो लाइंग फ्लड प्लेन, क्योंकि गंगा नदी का जब कटाव जो फैलता है तो पूरा लो लाइंग फ्लड प्लेन है, वहाँ पर पानी किसी भी तरह का करंट या डायरेक्शन फ्लो होगा तो उस गाँव में पानी आता ही आता है। तो हम लोग की पूर्ण कोशिश है कि जो उससे हट के पीछे हम लोग जो भी एरिया हो, भले ही वो लो लाइंग एरिया हो, तो वहाँ पर मिट्टी भरवा कर हम लोग पूरी कॉलोनी फॉर्म में बसाएंगे। वो भी हम लोगों ने प्रयास पूर्ण रूप से पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी हम लोग करेंगे ताकि किसी प्रकार की लोगों को समस्या ना हो। इसको लेकर के पिछला साल हमने जो बाढ़ नियंत्रण अभियंता सुजीत सर हैं उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई अभी हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है जो इस तरह से पानी उस तरफ भेजा जा सके, तो क्या ये लोग नर्क में ही रहेंगे या इनका कोई उपाय निकलेगा? देखिए, जनरलाइज्ड बात नहीं है ये, स्पेसिफिक जहाँ तक का भी इश्यू होगा हम लोग उसको चेक करेंगे। जहाँ पे भी हमारे गैप्स हैं फ्लड प्लेन में, जैसे शाहपुर साइड भी हमारे 70 मीटर 50 मीटर 130 मीटर के छोटे गैप्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्लुइस गेट्स का प्रस्ताव भेज दिया है और वो अप्रूव भी हो गया, उस पर कार्य लगेगा। और इस प्रकार का अगर कहीं स्पेसिफिक है तो हमको बताएं। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभियान बसेरा के तहत खासकर जो बांध पे परिवार रहता है ऐसे लोगों को भी हम लोग पर्चा दे रहे हैं। अभी विगत 2-2.5 महीने में हम लोगों ने 600 से अधिक भूमिहीन लोगों को पर्चा दिया है और हम लोग उनसे मोटिवेट भी करते हैं कि जहां हमने पर्चा दिया है वहां पर आप शिफ्ट होकर अपना परिवार के साथ वहीं रहे ताकि वो फ्यूचर के लिए भी सेफ्टी रहेगी फ्लड प्लेन का। बाकी जो भी स्पेसिफिक इश्यूज़ है उसको ज़रूर बताएं, हम लोग जो भी काम होगा उसको करें। वो बता रहे थे कि 70 से 80% पूरा गाँव जो है गंगा में विलीन हो चुका है। अगर जो कटाव हो रहा है उससे लगातार अगर वैसे होता रहा तो दामोदरपुर गांव भी नहीं बचेगा। इसके लिए सर क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी की जो स्थिति है उसमें जो हमारे पास फीडबैक है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स का, जमीनिया गांव के बियॉन्ड अभी तक उस तरह का फोरकास्ट नहीं आया है किसी भी प्रकार का अन्य गांव को इफेक्ट होने का। अगर इस प्रकार की भी कोई स्थिति आती है तो जो भी रिलीफ मेजर्स हैं हम लोग प्रदान करते हुए उसको कार्य करेंगे वहाँ पे। सर लोगों की मांग थी कि बोल्डर पिचिंग कराया जाए पूरे इलाके में, इसके लिए सर क्या प्लानिंग है? देखिए, वो तो टेक्निकल स्कोप है, उसमें डिपार्टमेंट के तरफ से जो भी कार्य होगा उसमें हम लोग कराएंगे। कई तरह के प्रपोजल्स भेजे गए हैं, जो अभी स्कोप ऑफ वर्क था वहाँ का वो हम लोगों ने पूरा कराया है और इंजीनियर्स की टीम ने ये भी बताया है कि यूपी के अपस्ट्रीम में भी 3 किलोमीटर तरफ जो कटाव निरोधी काम था उसको भी और अच्छे से कराने की आवश्यकता है। उस पर भी हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाकी जैसा
निर्णय लिया जाएगा विभाग द्वारा जिस भी तरह के कार्य का, वो कार्य कराया जाएगा। उसमें जो भी हम लोगों को सुझाव, फीडबैक या प्रपोजल्स प्राप्त होता है उसको हम लोग तुरंत विभाग को फॉरवर्ड करते हैं। पिछले वर्ष भी, क्योंकि आज तक कभी भी जमीनिया गांव में किसी भी प्रकार का फ्लड कंट्रोल का कार्य नहीं कराया गया था। पिछले बार की विभीषिका को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने रेस किया और जो स्कोप ऑफ वर्क था उसको वहाँ करवाया भी गया था। तो जिस भी प्रकार का फीडबैक आएगा उसके आधार पर हम लोग विभाग से बात करके आगे कोऑर्डिनेशन करवाएंगे।